हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेमाटोलॉजी का पहला पार्ट। हेमाटोलॉजी क्या है? हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड का जो अध्ययन है उसको बोलते हैं हेमाटोलॉजी। तो पहले जानते हैं इसमें ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब बॉडी का वो टिश्यू जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं। ब्लड सेवरल कंपोनेंट्स को मिलाकर बना है, जिसमें शामिल है प्लाज्मा, डिफरेंट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट एक्सेट्रा। ब्लड बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। इसका फंक्शन है ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, क्लॉटिंग और बॉडी को डिफरेंट एंटीजन से प्रिवेंट करना। और बॉडी का वेस्ट रिमूव में भी ब्लड काम करता है। ब्लड बॉडी वेट का लगभग 8% है, जो कि हो जाता है 5 to 6 लीटर इन एडल्ट। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड का 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट है, जिसमें शामिल है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा ब्लड का 55% है, जिसमें 3 टाइप्स की प्रोटीन रहते हैं। फर्स्ट एल्ब्यूमिन, जो हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन, जो प्रिवेंट करता है बॉडी को एंटीजन से, और फिब्रिजन, जो ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है। और इसमें कई अन्य तरह के भी मिनरल्स पाए जाते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से हम ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज किया जाता है, जिसमें होल ब्लड को 4000 RPM में चलाया जाता है फॉर 3 मिनट्स। और उसके बाद ब्लड 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नीचे जो सेटल हो जाता है रेड कलर का सॉलिड एलिमेंट्स, वो आरबीसी है, और ऊपर जो फ्लोट करता है येलो कलर का, वो प्लाज्मा है, और सेंटर में जो बूफी कोट बना होता है वो डब्ल्यूबीसी है। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ फॉर्म एलिमेंट। पहला है एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, दूसरा है ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी, और तीसरा है थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। पहले बात करते हैं आरबीसी के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में। आरबीसी बायोकॉन्केव डिस्क शेप्ड का सेल होता है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में एक प्रोटीन रहता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। आरबीसी का जीवन काल है 120 डेज। इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को सप्लाई करना थ्रू ऑल द बॉडी। आरबीसी का नॉर्मल रेंज होता है 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर। आप नीचे एनिमेटेड और माइक्रोस्कोपी व्यू देख सकते हैं आरबीसी का। अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल के बारे में, यानी कि ल्यूकोसाइट के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का काम करता है, जो कि हमें डिफरेंट इन्फेक्शन, एलर्जन से प्रोटेक्ट करता है। डब्ल्यूबीसी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ ग्रेनुअल्स। यह ग्रेनुअल्स सेल के अंदर रहते हैं और मेनली एंजाइम या फिर प्रोटीन से बने होते हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुअल्स प्रेजेंट होता है। एक ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुअल्स एब्सेंट रहता है, ग्रेनुलोसाइट। पहले बात करते हैं यूसिनोफिल के बारे में। यूसिनोफिल हमें एलर्जन और पैरासाइटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। यूसिनोफिल के अंदर बाइलोफ्ट न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके अंदर पिंक कलर का ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहता है। अब बात करते हैं बेसोफिल के बारे में। बेसोफिल बाइलोफ्ट न्यूक्लियस कंटेन करता है और ब्लैक ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं इसमें। इसके अंदर की ग्रेनुअल्स हिस्टामिन कंटेन करते हैं, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस में। यह भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जन से प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। न्यूट्रोफिल टोटल डब्ल्यूबीसी का 70% to 80% है। यह 3 to 5 लोब न्यूक्लियस कंटेन करता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है और फैगोसाइटोसिस में भी इन्वॉल्व रहता है। फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ करना बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबको। अब आता है एक ग्रेनुलोसाइट। पहले बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट के अंदर ग्रेनुअल्स नहीं पाया जाता, इसमें किडनी शेप्ड का न्यूक्लियस रहता है। लिम्फोसाइट 3 टाइप्स का होता है, एक है बी सेल, और दूसरा है टी सेल, और लास्ट वन इज नेचुरल किलर सेल्स। यह वायरल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फेक्शन को काउंटर करता है। अब बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। मोनोसाइट इज द बिगेस्ट सेल
among all the WBC। इसमें भी कोई ग्रेन्यूल्स नहीं पाया जाता है और इसका न्यूक्लियस जो है वो हॉर्स शू शेप्ड का रहता है। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस होते हैं और फेगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके खा जाते हैं और इसके अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है। अब बात करते हैं प्लेटलेट के बारे में। प्लेटलेट ब्लड में पाए जाने वाले हर सेल में से छोटा होता है। इसका साइज 2 to 5 माइक्रोन होता है इन डायमीटर और यह क्लॉटिंग मतलब जो भी कट जाता है हाथ हमारा, कहीं से भी खून निकलता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो इसमें प्लेटलेट का ही रोल रहता है।